बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद कश्मीर स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज की टॉप स्टोरीज़ जो हैं स्पेशली आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से कुछ जो है वो ओवरसीज़ स्पेशली ओवरसीज़ जो कश्मीर से तल्लक़ रखने वाले बहुत से लोग हैं वो जानना चाह रहे थे कि कागज़ात नामज़दगी के बाद क्या सूरत है, कितने कागज़ात जो है वो मुस्तरद हुए हैं, कितने जो है वो एक्सेप्ट हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या पोजीशन है। इसके साथ साथ इस वक्त इलेक्शन में आपने देखा होगा कि बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अब एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो सियासी जो आपको इल्म है कि बयानात होते हैं, उसमें कई लोग सियासत से बिलो द बेल्ट भी चले जाते हैं और ऐसी सी गुफ्तगू कर जाते हैं कि जो शायद नहीं करनी चाहिए। एक तो आज कल जो कुछ हुआ सियासतदानों का आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़, वो भी आपसे शेयर करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये कर लेते हैं कि जो कागज़ात नामज़दगी जमा हुए थे पहले जो आपको मैंने बताया था उसमें कुछ डाटा ऐड भी हुआ है और अब मुस्तरद भी सामने आ गए हैं सारे, वो आपसे शेयर कर लेते हैं। एक तो 2021 के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो 33 हल्के हैं, 12 हल्के तो पाकिस्तान के हैं, 33 हल्का जात से 824 और महाजरीन यानी जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान के 12 हल्कों से 172 उम्मीदवार जो है वो उनके कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए गए हैं। आज़ाद कश्मीर के 33 हल्का जात से 798 जो है वो उम्मीदवार जो हैं वो उनकी कागज़ात नामज़दगी दुरुस्त हुई है और 26 उम्मीदवारों के कागज़ात जो हैं वो मुस्तरद हुए हैं। जिन लोगों के कागज़ात मुस्तरद हुए हैं हमारी टीम उस पर भी काम कर रही है, आपसे भरपूर शेयर करेगी कि क्या वजह है, क्यों मुस्तरद हुआ है। जैसे कि हमने पहले बताया था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कागज़ात मुस्तरद होते हैं, एक एज का होता है, बहुत सी बाकी मामलात होते हैं, स्टेट के अगर डिफ़ाल्टर है तो वो भी मामला होता है, तो बहुत सी इस तरह चीज़ें होती हैं। एनी हो, जबकि महाजरीन की जो मुकीम पाकिस्तान के 12 हल्कों में उसमें 160 उम्मीदवारों ने के कागज़ात नामज़दगी दुरुस्त पाए गए हैं और 12 उम्मीदवारों के कागज़ात जो है मुस्तरद हुए हैं। तो ओवरऑल 26 और 12 38 यानी उम्मीदवार जो हैं उनके कागज़ात नामज़दगी जो है वो मुस्तरद हुए हैं। उसकी क्या वजह है वो आपसे अलग से शेयर करेंगे। अच्छा, उसके बाद अभी जो है अगर ओवरऑल हम देखें तो ज़िला मीरपुर जो है जिसकी 4 सीटें हैं उसमें 95 उम्मीदवार जो है उनके कागज़ात जो है वो जमा हुए हैं। इसी तरीके से उसमें से 7 उम्मीदवारों के जो है वो मुस्तरद हुए हैं, यानी 88 उम्मीदवार जो हैं इस वक्त भी वो ज़िला मीरपुर के वो उनके कागज़ात दुरुस्त पाए गए हैं। इसी तरह आगे चलते हैं, ज़िला बिब्बर की वो 63 उम्मीदवार ने कागज़ात जमा करवाए हैं और उसमें से 61 उम्मीदवारों के कागज़ात दुरुस्त पाए गए हैं। 2 उम्मीदवारों के कागज़ात नामज़दगी जो है वो मुस्तरद हुए हैं। वो कौन से हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। इसी तरह आगे चलते हैं तो ज़िला कोटली से 152 उम्मीदवार मैदान में आए, उनमें से 147 उम्मीदवारों के कागज़ात दुरुस्त पाए गए हैं और 5 उम्मीदवार जो हैं उनके कागज़ात मुस्तरद हुए हैं। इसी तरह ज़िला बाग से 112 उम्मीदवार और 112 में से 110 उम्मीदवार जो है उनके कागज़ात दुरुस्त और 2 उम्मीदवार जो हैं जिनके कागज़ात मुस्तरद हुए हैं। ज़िला सुदनौती की बात करें तो 175 उम्मीदवार जो है यहाँ पर मैदान में आए हैं और 172 उम्मीदवारों के कागज़ात दुरुस्त और 3 के उम्मीदवारों के कागज़ात जो है वो मुस्तरद यहाँ पर हुए हैं। आगे ज़िला नीलम की बात करें तो 70 उम्मीदवार यहाँ पर सामने आए हैं, उसमें से 67 उम्मीदवार जो है वो उनके कागज़ात दुरुस्त हैं, 3 उम्मीदवार जिनके कागज़ात रिजेक्ट हुए हैं। आगे चलते हैं तो ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद 158 उम्मीदवार जो है वो मैदान में आए हैं, उसमें से 153 उम्मीदवारों के कागज़ात दुरुस्त जबकि यानी बाकी जो कागज़ात हैं वो मुस्तरद हुए हैं। इसी तरह महाजरीन जो है मुकीम जो पाकिस्तान में है जम्मू वैली से 94 उम्मीदवारों के कागज़ात जमा हुए हैं, जिसमें 86 के कागज़ात दुरुस्त जबकि 8 उम्मीदवारों के कागज़ात मुस्तरद हुए हैं। जबकि इसी तरह हम अगर कश्मीर वैली की बात करें तो 78 उम्मीदवारों के कागज़ात दुरुस्त टोटल जमा हुए हैं, उसमें 74 उम्मीदवारों के दुरुस्त पाए गए हैं और 4 उम्मीदवार जो हैं उनके मुस्तरद किए गए हैं। इसी तरह आगे चलते हैं तो ओवरऑल जो महाजरीन मुकीम पाकिस्तान के 12 हल्कों से 159 उम्मीदवारों के कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने का गलती से पहले कहा गया था कि लिखा गया है, अब इलेक्शन कमीशन ने उसको ठीक कर दिया है कि 172 उम्मीदवारों के कागज़ात जमा कराए गए हैं। यानी इलेक्शन कमीशन ने अपनी गलती भी मानी है कि पहले क्योंकि उन्हीं से डाटा लिया जाता है तो उस डाटा में 159 थे जबकि 172 उम्मीदवारों ने कागज़ात जमा करवाए गए हैं। ये ओवरऑल अगर हम देखें तो जो सरकारी डाटा है वो आपसे शेयर किया है। अब चलते हैं और
अब जो हम देखें सियासी सूरत जो होती है वो भी आपके सामने रख देते हैं। इसमें सरदार काशान की तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में शमूलियत हुई है और अब जो दिखाया जा रहा था कल के सैकड़ों अफराद जो है वो उसका हिस्सा भी बने हैं तब्दीली का। इसी से सरदार तनवीर इलियास के हल्का 15 बस्ती बाग और पूंछ 5 से कागजात नामजदगी उनके मंजूर कर लिए गए हैं। और दूसरी तरफ आगे हैं चौधरी यासीन कहते हैं कि तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून को बुरी तरह शिकस्त जो है वो हो रही है। और इसी तरह राजा यार रियासत जो है वो भी बड़े संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन का सौदा इलेक्शन कश्मीर का सौदा करने वालों और कश्मीर बचाने वालों के दरमियान होगा। यानी जिस पार्टी ने सौदा किया है और जिस पार्टी ने बचाया है उनके दरमियान जो है वो मुकाबला होगा, ये कहना है राजा रियासत का। चौधरी सईद जो है जिनके बारे में वो कह रहे हैं वो आप समझ आएंगे। वो कह रहे हैं जनाब एयरपोर्ट और गैस की बात की गई थी और पीटीआई के खुद साख्ता सदर ने आवाम को बेवकूफ़ बनाया। अब ये किसके बारे में कह रहे हैं आप समझते हैं। इसी तरह नून लीग के जो है नून लीग पीटीआई की जो है वो अब ये कहा जा रहा है कि एक दूसरे के मैंने अगठे नहीं हो गए हैं, दोनों ने कश्मीर का सौदा किया है। ये चौधरी यासीन का कहना है कि मुस्लिम लीग नून और पीटीआई जो है वो अगठी हैं और एक दूसरे का उन्होंने सौदा किया है। ओवरऑल कल की जो सूरत हाल थी वो भी आपके सामने रखते हैं। जो डाटा हमारी टीम ने इकट्ठा किया है वो आपके गोशेगुजार करते हैं कि ओवरऑल कल क्या सूरत हाल रही। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि कल जो ओवरऑल देखा गया है, एक तो यह है कि आज़ाद कश्मीर की जो इलेक्शन है उसमें रेंजर को तैनात करने की मंजूरी जो है वो दे दी गई है। और बाकी अगर बात करें बैरिस्टर सुल्तान का जो कहना था, ज़रा ये सियासी बयानात होते हैं, उनका कहना था कि नून लीग पीपीपी की हालत काबिल रहम है, हम मजबूत हुकूमत बनाएंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो बयानात हैं वो आपके सामने रखते हैं। इसी तरह तहरीक इंसाफ भरपूर अवामी मैंडेट लेकर हुकूमत बनाएगी, ये कहना है सरदार तनवीर इलियास का। इसी तरह बहुत से बाकी जो सियासतदान हैं उनके भी कुछ बयानात हैं। नून लीग की को दीवार यानी ये कहा जा रहा है कि जनाब इलेक्शन कमीशन जो है या तहरीक इंसाफ जो है वो नून लीग को जो है वो दीवार से लगाने की बात कर रही है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी, ये कहना है सरदार अतीक का। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह हैं, आप जानते हैं। चौधरी सईद जो है वो कहते हैं कि झूठों की सियासत पर लानत। अवाम जो है वो एक तो ये देख रही है कि अवाम मेरी और मुखालफिन की कारकर्दगी को ख़ुद जायज़ा लेंगे और ये चीज़ें भी सामने आएंगी। इसी तरह अगर हम बात करें तो बहुत से लोग ये बात भी कर रहे हैं कि हम तहरीक लब्बैक की बात नहीं करते। उनका जो है वो बहुत से कैंडिडेट हैं। एक तो ये है कि मजहबी जितनी भी जमातें तहरीक इंसाफ मजहबी जितनी भी जमातें आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ रही हैं, इसके ऊपर हमारी टीम अलग से काम कर रही है। वो पूरा डाटा आपसे शेयर किया जाएगा, कहाँ कहाँ पे जब मजहबी जमातें मजबूत हैं, कहाँ पे वीक हैं, कौन सी पार्टी स्ट्रॉन्ग है, कौन सी वीक है, ये सारी चीज़ें आएंगी। नक्याल में आपने देखा होगा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को झटका हुआ है, खिज़र हयात ने टिकट वापस कर दिया है। ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लिए जो है वो दचका है या नहीं है, ये तो वही बता सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। इसी तरह जो है वो कोटला में पीटीआई जो है वो तकसीम है। तबारक के साथी जो है वो पीपीपी में शामिल हुए हैं। वहाँ पर मीर अतीक की पोजीशन कहा जा रहा है कि उनको आगे नेक्स्ट हिकमत अमली देखनी होगी। उनकी इस सूरत हाल में वो वीक होते हुए नज़र आएंगे। नून लीग का सूरज गुरूब हो रहा है जी, ये अगेन कहना है बैरिस्टर सुल्तान का। और उसमें उन्होंने कहा जी कि साबिक वज़ीर राजा वाजिद रहमान चौधरी आफ्ताब और वो भी पीटीआई में शामिल हुए हैं और एक बड़ी तादाद जो है मज़ीद भी लोगों की शामिल होने वाली है। ये तो ज़रा हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ जमातों के जो होते रहेंगे वो आपसे। राजा यासीन जो है वो बड़े गुस्से में नज़र आते हैं और वो कहते हैं कि वस्ती बाग के अवाम पैराशूटर्स को इबरतनाक शिकस्त जो है से दो चार करेंगे। ये उनका कहना है जनाब। उनके ख़िलाफ़ सरदार तनवीर इलियास के ख़िलाफ़ अभी तक वो मैदान में हैं। लेकिन अब देखना यह है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और तहरीक इंसाफ अगर इनका कोई आने वाले दिनों में जो इलेक्शन से चंद दिन कबल कहा जा रहा है कि एक सरप्राइज़ हो सकता है, उसमें क्या होगा अब ये देखेंगे। चौधरी अशरफ साहब का कहना यह है कि वफाक मदाखलत से बाज रहे, इलेक्शन चोरी करने की हर साजिश नाकाम बना देंगे। उनका इल्ज़ाम है कि वफाक जो है वो अगेन मुस्लिम लीग नून का भी यही कहना है और पीपल्स पार्टी के भी कुछ रहनुमा ये बात कर रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि क्योंकि ये मामला इलेक्शन कमीशन ने देखना है,
वो किसको अगर कोई इशू होता भी है, ज़रा इलेक्शन कमीशन ने अपना एक बाकायदा तौर सेल कायम किया है कि आप इस पर बात कर सकते हैं और जो चीज़ जो कंप्लेंट्स हैं वो आप कर सकते हैं। इसी तरह ये भी कहना है कि बैरिस्टर का वार कहा जा रहा है कि बैरिस्टर ने वार किया है वापस वज़ीर राजा वाजिद, जो मैंने पहले कहा आपको कि उन समेत काफ़ी लोग उसमें पीटीआई में उन्होंने शामिल किए हैं। अब देखना ये होगा कि किस कदर ये चीज़ें आगे चलती हैं और कौन सी पार्टी मजबूत हो रही है, कौन सी जो है ना वो। टीएलपी के ऊपर बहुत से लोगों ने कहा कि तहरीक लब्बैक जो है पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जो है वो हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है। अब ये भी बताया जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर में तहरीक लब्बैक की बढ़ती हुई मकबूलियत से ख़ाइफ होकर इस तरह का गैर दानिशमंदाना इक़दाम उठाया गया है। तर्जमान टीएलपी का कहना यह है कि हमारे जो उम्मीदवार हैं वो भरपूर मुकाबला करेंगे और वो खुल के जो है वो सामने आएंगे। ये ओवरऑल आज की सूरत-ए-हाल है और मज़ीद इसमें जो अपडेट होगी वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए और आप अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए ताकि किसी भी हल्के के हवाले से अगर कोई तरदीद भी करनी हो तो आप फ़ौरन बता दीजिएगा। अभी तक इतना ही। हमारी जो टीम है उस पर आप उनकी अगर मालूमात ठीक है तो उनकी आप हौसला अफजाई भी कीजिए, अदरवाइज़ तनकीद करना भी आपका हक़ है। बहुत शुक्रिया।